मैं विनोद कुमार सिंह, माध्यमिक शिक्षक हिंदी, शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 1 सीधी। पिछले अध्ययन अध्यापन में हमने चर्चा की थी हिंदी के आरंभ काल आदिकाल की। आज हिंदी साहित्य के विकास क्रम के दूसरे काल भक्ति काल की हम चर्चा करेंगे, जो प्रारंभ होता है विक्रम संवत 1050 से 1375 तक। इसे पूर्व मध्यकाल भी नाम दिया गया है और यह हिंदी का स्वर्ण काल है। जैसे इतिहास का स्वर्ण काल गुप्त काल है, उसी तरह से हिंदी का स्वर्ण काल भक्ति काल है। बाबू श्याम सुंदर दास ने इसे स्वर्ण काल की संज्ञा दी है, जिस काल में कबीर, जायसी, सूर, तुलसी, मीरा, रसखान जैसे कवियों के हृदय की रसधारा प्रवाहित होकर के काव्य का सिंचन किया हो, उससे स्वर्ण काल की संज्ञा ही दी जा सकती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा दिया गया यह भक्ति काल नाम ज्यों का त्यों स्वीकार कर लिया गया। यह काव्य की प्रवृत्ति के आधार पर था। जहां आदिकाल में ढेरों नाम सुझाए गए थे, वीर गाथा काल, चारण काल, सिद्ध सामंत काल, अपभ्रंश काल, लेकिन इस भक्त काल के लिए ऐसे ढेरों नाम नहीं आए हुए हैं और एक मत से यह भक्ति काल नामकरण मान्य है, स्वीकार है। अब हम जरा इस भक्ति काल के पीछे की जो परिस्थितियां हैं, जो अभ्युदय के कारण हैं, उस पर चर्चा कर लें। तो इसके लिए जिम्मेवार हैं सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक परिस्थितियां। देश निरंतर बाह्य आक्रमणों को झेल रहा था और लगातार अनवरत आक्रमणों को झेलते रहने के कारण से, सामना करते रहने के कारण से भारतीय जनता निराश और हताश हो चली थी। जो राज्याश्रित कवि थे, उनका राज्याश्रय छीन रहा था। ऐसी स्थिति में उनको एक अवलंब की, एक सहारे की आवश्यकता थी और वह अवलंब, वह सहारा उन्होंने ईश्वर में देखा और एक भक्ति आंदोलन उठ खड़ा हुआ, जो दक्षिण भारत से प्रारंभ हुआ। भक्ति द्रविण उपजी लाए रामानंद, और यह दक्षिण भारत से जो भक्ति की लहर उठी, वह संपूर्ण भारतवर्ष में फैल गई और जो उत्तर भारत में इसको बढ़ाने का, फैलाने का कार्य किया, वह रामानंद ने किया। इस प्रकार से संपूर्ण भारत भक्ति काल से आंदोलित हो उठा, भक्ति की लहर उठ पड़ी और भक्ति का साहित्य लेखन हुआ। अब आगे चलते हैं भक्ति साहित्य। जब भक्ति के लिए ईश्वर का आश्रय ले लिया गया, तो भक्ति साहित्य में ईश्वर के दो स्वरूप हमारे सामने आते हैं। वह है एक निर्गुण स्वरूप और दूसरा है सगुण स्वरूप। निर्गुण स्वरूप में एक ईश्वर उपासना होती है, निराकार ईश्वर की उपासना होती है, जो अजन्मा है, जो जन्म नहीं लेता है, अवतार नहीं लेता है। इस निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने वाले हैं, वे निर्गुण भक्त कवि कहलाए। और इसी प्रकार से जो सगुण स्वरूप ब्रह्म की उपासना करता है, ऐसे उपासना करने वाले कवि सगुण कवि कहलाए। और इस प्रकार हम यह देखते हैं कि भक्ति साहित्य के अंतर्गत ईश्वर के दो स्वरूपों की उपासना कवियों के द्वारा की गई, एक निर्गुण ईश्वर और दूसरा सगुण ईश्वर। अब हम इन्हीं आधार पर यदि भक्ति काल की सामान्य विशेषताओं की भी चर्चा कर लें तो अधिक अच्छा होगा।
तो भक्ति काल की सामान्य विशेषताओं में यदि हम बात करें तो पहली बात यह है कि पूरे भक्ति काल में भक्ति की प्रधानता है, भक्ति ही प्राधान्य है। चाहे जो कवि हों, सभी कवियों में भक्ति की प्रधानता दिखाई देती है। चाहे उन्होंने निर्गुण ईश्वर का आश्रय लिया हो, चाहे सगुण ईश्वर का आश्रय लिया हो। इसी प्रकार से नाम महिमा और गुरु महिमा संपूर्ण ये भक्ति साहित्य में दिखाई देती है। ये उसकी सामान्य विशेषताएं हैं। इसी प्रकार से बाह्य आचरण के बजाय आंतरिक आचरण, हृदय की पवित्रता और शुद्धता पर बल दिया गया है। सदाचार, नैतिकता इस काव्य की विशेषताएं हैं। समन्वय की विराट चेष्टा संपूर्ण भक्ति काव्य में दिखाई देती है। जो परस्पर विरोध दिखाई देता था, चाहे शैव हो, शाक्त हो, वैष्णव हो, लेकिन यहाँ पर इनमें समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया गया और सामाजिक एकता पर बल दिया गया। यह इसकी कुछ सामान्य विशेषताएं हैं। इस पूरे भक्ति काल में जहाँ एक ओर मुक्तक काव्य की रचना की गई है, वहीं दूसरी ओर प्रबंध काव्यों की रचना की गई। अब हम जल्दी आज के इस अध्यापन में हम भक्ति काल के प्रतिनिधि कवियों की चर्चा कर लें। केवल आज इसमें नाम हम ले रहे हैं, फिर आगे विस्तार से इसकी चर्चा अगले क्रम में हम ग्रहण करेंगे, प्राप्त करेंगे। तो अगर इसमें प्रथम निर्गुण एवं सगुण भक्ति काव्य के प्रतिनिधि कवियों की हम बात करें तो निर्गुण काव्य के अंतर्गत प्रतिनिधि कवि हैं कबीर और जायसी। इसी तरह से सगुण भक्ति काव्य के प्रतिनिधि कवि हैं गोस्वामी तुलसीदास जी और सूरदास जी। कबीर ने बीजक ग्रंथ की रचना की। यह धर्मदास द्वारा संपादित किया गया, उनके द्वारा स्वयं ही लिखा गया। और जायसी ने अवधी भाषा में दोहा और चौपाई पद्धति का प्रयोग करते हुए पद्मावत जैसा महाकाव्य की रचना की, जिसका अनुसरण आगे चल करके भी होता है। इसी प्रकार से सगुण काव्य के अंतर्गत प्रेम रामाश्रयी काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि के रूप में गोस्वामी तुलसीदास जी आते हैं, जिनके 12 ग्रंथों का उल्लेख मिलता है और रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा गया उनका महत्वपूर्ण प्रबंध काव्य है। इसी तरह से सूरदास ने गीत काव्य परंपरा को आगे बढ़ाया, सुदृढ़ किया और उन्होंने सूरसागर नामक काव्य की रचना की। आज हम इस अध्यापन में यहीं तक बात करते हैं और आगे हम इसके वर्गीकरण पर विस्तार से चर्चा करेंगे। धन्यवाद।